और जिस दिन तुम्हारा उसके साथ स्वार्थ पूर्ण हो जाएगा, उस दिन वो तुम्हारा साथ छोड़ देगा महाराज। ये जी संसार की वास्तविक सच्चाई है बस। और जैसे ही जीवन में कष्ट आता है, वैसे संसार के सारे रिश्तेदार छोड़ देते हैं। ग्राह का अर्थ है कष्ट। एक बार गज को जिस प्रकार कष्ट रूपी उस ग्राह ने पकड़ा, तो गज अपने रिश्तेदारों को पुकारता है, अपनी पत्नी को पुकारता है, अपने पुत्रों को पुकारता है, अपने बंधु बांधवों को पुकारता है। बंधु बांधवों ने कुछ समय तक साथ दिया और फिर छोड़ करके बंधु बांधव भी चले गए। अंत में वह गज भगवान की शरण पकड़ता है। गज सोचने लगा, अगर जीवन के आरंभ में मैंने भगवान को पकड़ लिया होता तो जीवन में शायद ऐसे कष्ट नहीं आते। क्योंकि अगर हमको कोई बचाने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा नारायण ही हमको बचाने वाला है बस। किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि वो तुम्हारा भला कर सके, किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि वो तुम्हारा बुरा कर सके महाराज। हमारे कर्मों से ही हमारा अच्छा होता है और हमारे कर्मों से ही हमारा बुरा होता है। फिर संसार में आए हो तो भगवान का चिंतन हमें करना चाहिए। जिस प्रकार ग्राह ने गज ने अंत में भगवान का चिंतन किया, गज को भगवान ने बचा दिया, उसका उद्धार कर दिया, उसी प्रकार जब हम जीवन में परमात्मा का चिंतन करते हैं तो परमात्मा फिर हम सबकी रक्षा करता है। ये गजग्राह की कथा से हमने सुना। रामचरितमानस, रामचरित्र से हमने क्या सीखा है? रामचरित्र मर्यादाओं का पाठ है। रामचरितमानस की जो पुस्तक है वो कोई साधारण पुस्तक नहीं है, वो जीने की एक कला है। हमें कैसे जीना चाहिए, संसार में आकर के हमें क्या करना चाहिए, एक छोटा भाई कैसा होना चाहिए, एक बड़ा भाई कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, एक मित्र कैसा होना चाहिए, एक सेवक कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ रामचरित्र में दर्शित है महाराज। राम ने हर जीवन को मर्यादाओं के साथ जिया। परिवार में रहे तो मर्यादित रहे, राज्य का सुख भोगा तो मर्यादाओं के साथ भोगा, पत्नी के साथ रहे तो मर्यादित रहे, माता पिता के साथ रहे तो मर्यादित रहे। जीवन का हर क्षण हर पल हमने मर्यादाओं के साथ जीना चाहिए। चाहे वो प्रेम हो, उस प्रेम में भी एक मर्यादा होनी चाहिए। आपका व्यवहार मर्यादित होना चाहिए। आप कहां पर बैठे हैं उस स्थान की कोई मर्यादा जब तक आपको नहीं आएगी तब तक आप श्रेष्ठ नहीं है। परिवार में बैठे हो तो परिवार की क्या मर्यादा है, जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक श्रेष्ठ परिवार को नहीं चला पाओगे। मर्यादित जीवन हमारे राम ने जिया। तो जीवन में जब तक मर्यादा नहीं है तब तक जीवन सार्थक नहीं है। ये रामचरितमानस ने हमें वो सिखाया है। हर स्थिति में अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए, अपनी मर्यादाओं को नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति मर्यादाओं में रहता है वो मानव बन जाता है, और जो मर्यादाओं को भूल जाता है वो बानर बन जाता है महाराज। मर्यादित जीवन जियो।